तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। केसेस बढ़े हैं और मरकज़ का जो पूरा सिलसिला हुआ अभी उसकी वजह से मरकज़ से जिन लोगों को निकाला गया है हो सकता है उसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव अगले 2-3 दिन में आए। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपके खिलाफ हो, वो न कर सकती। वो जिस दिन ऐसा करेगी अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी में नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपके खिलाफ हो, वो न कर सकती। वो जिस दिन ऐसा करेगी अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी में नहीं होगा। इस वक्त नवरात्रि के टाइम चल रहा है लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। आप सोच सकते हैं कि इससे कितने, यहाँ से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा ये सोच के भी डर लग रहा है। भगवान ना करे ऐसा हुआ हो। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया। इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो बदनाम किया पूरे मुल्क में, इसकी वजह से मुसलमानों में, आम भारत के लोगों में नफरत पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हो गई। इस शख्स के इस घिनौनी हरकत की वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असली चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। एफआईआर दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया। और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। इसने एफआईआर दर्ज करा। चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे मरकज हो, चाहे कोई भी मामला हो, अगर आज मरकज मेरी पिटीशन पर खुला है, इन्होंने क्या किया जो आज मरकज की ये बात करते हैं? मेरी पिटीशन पर खुला और मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये मेरा फर्ज था कि वो मरकज जहां से पूरी दुनिया के अंदर दीन का काम चलता है और मैं भी दावत से जुड़ा हुआ, तबलीग से जुड़ा हुआ, तो मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, अपना सिर्फ फर्ज अदा किया। जमात पर, अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराता। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं एफआईआर की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है? अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। ये इसका काम है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहाँ से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहाँ से निकले थे, तेलंगाना पहुँचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी ज़िंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। ऐसी हरकत हमें बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें हिचकिचाएगी नहीं। बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर
तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। बताओ क्या कोविड आपसे पहला? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? जोर से बोलिए, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? क्या पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? वो झूठा है या सच्चा है? क्या है वो? तो झूठे का साथ देंगे या ये सच्चे सैफी का साथ देंगे?